नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 90वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार गोलियों की ठाई ठाई के बीच गांधी जी आदिवासियों की सेवा कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। और गांधी ने सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति नहीं की, उन्होंने ये नहीं शब्द बनाया, ये शब्द किसी और ने बनाया। और दूसरी बात हम करेंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी को डॉक्टर ने निर्दयी पति कहा और उनकी पत्नी सख्त बीमार थी, कस्तूरबा, और घर से निकाल दिया। कहा कि आप निर्दयी पति हो, अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाओ। तो ऐसा क्या हुआ, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति जो है वो उसके पहले गांधी जी लिखते हैं कि ये जो भी उनके जीवन में बदलाव हो रहा था, वो आहार संबंधी प्रयोग कर रहे थे, ब्रह्मचर्य ले रहे थे, ये सारा कुछ जो कर रहे थे, लगता है ये सब कुछ सत्याग्रह की पृष्ठभूमि के लिए ही तैयार हो रहा था। और ये उनके आसपास और उनके जीवन में जो घटनाएं हो रही थी, वो सब सत्याग्रह के लिए उनको तैयार करने के लिए, गांधी सत्याग्रह के लिए तैयार हो, इसी के लिए ये सब घटनाएं हो रही थी। तो खैर, वो कोई शब्द, नया शब्द कैसे आया, तो इनका जो आंदोलन है उसमें सत्य भी था, आंदोलन भी था, प्रतिवाद भी था। तो अंग्रेजों की एक सभा हो रही थी, उसमें गांधी के इस आंदोलन को, जो भी उनका अभियान चल रहा था, तो उसको पैसिव रेसिस्टेंस कहा गया। तो गांधी ने इसका विरोध किया कि ये पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, हिंदुस्तानियों को भी समझाने की कोशिश की कि क्या है उनका आंदोलन, ये पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है। तो लेकिन तब उनको लगा कि एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो शब्द उनके आंदोलन को परिभाषित कर दे, उसी से पहचान बन जाए। तो इस पर उन्होंने बहुत मंथन किया, कोई शब्द गांधी जी के दिमाग में आया नहीं। तब उन्होंने जो इंडियन ओपिनियन अखबार था हिंदुस्तानियों का, उस अखबार में एक प्रतियोगिता के लिए विज्ञापन छापा कि ये जो हमारा आंदोलन है हिंदुस्तानियों का, इसके लिए नया शब्द क्या हो, इस पर सब लोग अपनी राय दें और जिसका शब्द पसंद किया जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे पत्र आए, बहुत सारे लोगों ने नाम सुझाए और वो प्रतियोगिता जीती मगन लाल गांधी ने। उन्होंने एक शब्द बनाया, तैयार किया, गढ़ा, वो था सदाग्रह। सद जोड़ आग्रह, दो शब्दों को मिला के उन्होंने बनाया सदाग्रह। तो गांधी जी को ये पसंद आया और उसके बाद पहला इनाम जो है वो उन्हीं को मिला, मगन लाल गांधी को। अब सदाग्रह शब्द में ही थोड़ा सा परिवर्तन करके गांधी जी ने इसको सत्याग्रह शब्द बनाया। तो ऐसे सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई। दूसरी बात हम करते हैं कि गांधी जी आहार संबंधी तो बहुत सारा प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर आके एक और परिवर्तन ये होता है कि अभी तक वो जो भी आहार कर रहे थे, तो उसमें उनका ध्यान जो था वो स्वास्थ्य को लेके था कि कोई ऐसा अन्न हम छोड़ करके फल लेते हैं, खाते हैं, तो अन्न से जो जो रस मिलता है, जो जो विटामिन मिलता है, वही विटामिन शरीर को फल से भी मिल जाता है। उनका चिंतन यही था। तो वही रस मिल जाता है और इसके प्रयोग में कई लोग उनके साथ थे। क्षमा करेंगे। तो उसमें ये लोग चर्चा करते थे आपस में कि अन्न से जो रस मिलता है, जो स्वाद मिलता है, तो वही स्वाद ये इन फलों से भी हमको मिल रहा है। तो बल्कि ज्यादा मिल रहा है, ये अनुभव करने लगे, महसूस करने लगे। फिर गांधी जी का यहाँ यहाँ भी एक परिवर्तन होता है कि अब जो वो उपवास कर रहे थे, जो आहार में परिवर्तन कर रहे थे, अब तक वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे थे, अब उसमें धार्मिक पुट जुड़ जाता है। अब वो धर्म के लिए वो करने लगते हैं और अब स्वास्थ्य ही नहीं, उनका अब हो जाता है कि स्वाद भी छोड़ देना है। पहले तो था कि स्वाद रहे, हम अन्न छोड़ दें और स्वाद का मजा लेते ही थे, लेकिन वो फल से लेते थे, वही रस प्राप्त करते थे। अब उनका चिंतन हुआ कि रस की प्राप्ति नहीं करनी है, तो वो जो स्वादेंद्रिय हैं उस पर भी नियंत्रण करना है।
न सिर्फ ये जनेंद्रियों के नियंत्रण के लिए, बल्कि स्वादेंद्रियों के नियंत्रण का पर भी नियंत्रण करना होगा। तब जाके ब्रह्मचर्य जो है वो मन, काया और वचन, ये तीनों में वो दिखना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब वो स्वाद को भी छोड़ देते हैं कि शरीर की बस जितनी जरूरत है उतना ही कुछ ले लिया जाए, उतना ही कुछ खा लिया जाए, और उसमें स्वाद हो या न हो इसके लिए कोई चिंता नहीं है। ये चुनाव में फलों के चुनाव में ये शर्त खत्म कर दी गई। अब तीसरी बात जो है वो उनको डॉक्टर ने कहा कि निर्दयी पति हैं, उस पर हम आते हैं। तो उस समय डरबन में थे गांधी जी, और वो उनकी पत्नी बीमार थी, थोड़ा इलाज कराया गया और उसके बाद में हुआ कि इलाज से ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ऑपरेशन आप करिए। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्लोरोफॉर्म नहीं दिया, बेहोश नहीं किया कस्तूरबा को, और बिना बेहोश किए हुए ही ऑपरेशन किया। अब आप समझिए कि एक छोटा-सा घाव का अगर चीरा लगाया जाए तो कितना कष्ट होता है। वो ऑपरेशन जो हुआ तो उससे उस कितनी पीड़ा हुई होगी कस्तूरबा को, और वो सारा पीड़ा सह गई। तो गांधी जी लिखते हैं कि वो चकित रह गए इतनी सहन शक्ति देख के, और वो डॉक्टर भी चकित रह गए कि इतनी सहन शक्ति। वो डॉक्टर को मालूम था कि तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी, लेकिन वो एकदम सह ली। तो बहुत गांधी जी कहते हैं कि मैं तो चकित रह गया कस्तूरबा का ये सहन शक्ति देख के। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं अब आप। तो वो डरबन से जोहानिसबर्ग चले गए गांधी जी। इधर लेकिन इनका स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था कस्तूरबा का। ये अभी भी बिछावन से उठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने इनको टेलीफोन किया कि अब जो है वो एक ही उपाय है आपकी पत्नी को बचाने का, कि इनको मांस का शोरबा दिया जाए और बीफ टी दिया जाए इनको। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो है ये तो वो उनसे आप पूछ लीजिए, कस्तूरबा से पूछ लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर कस्तूरबा तैयार होती हैं तो उनको आप बीफ टी दे सकते हैं, मांस का शोरबा भी आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर बिगड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने इलाज के लिए मरीज से नहीं पूछता हूं कि उसे क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ आइए तुरंत और अपनी पत्नी को ले जाइए, या खुद बात करिए, समझाइए पत्नी को। मैं मरीज से ये नहीं पूछूंगा। डॉक्टर भी अड़ियल था। गांधी जी वहां से जोहानिसबर्ग से भागे भागे तुरंत पहुंचे डरबन, और उन्होंने अपनी पत्नी से, पत्नी की हालत खराब थी एकदम, हड्डी ही बच गया था, बिछावन पर वो बैठ नहीं सकती थी, यही स्थिति थी। तो पूछना भी बड़ा मतलब अजीब स्थिति थी। वो भी दुखदाई था, लेकिन अब गांधी जी तो वो क्या करें, तो खुद वो निर्णय नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने पूछा किसी तरह से। तो कस्तूरबा ने सिर हिला दिया कि नहीं। कस्तूरबा ने इतना ही कहा कि मुझे आपकी गोद में मर जाना कबूल है, लेकिन मैं मांस का शोरबा नहीं पीऊंगी, बीफ टी नहीं पीऊंगी। तो अब गांधी अब क्या करते? तो इन्होंने बताया डॉक्टर को। तो डॉक्टर तो एकदम से बिगड़ गया, और डॉक्टर ने कहा कि आप निर्दयी पति हो, निर्दयी हो आप, और मेरे घर में मेरा नियम चलेगा। आपकी फिलॉसफी जो है मेरे घर में, डॉक्टर के घर में नहीं चलेगी फिलॉसफी। आप अभी अपनी पत्नी को ले जाइए, और मैं आपकी पत्नी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हो सकता है आप फिनिक्स पहुंचते पहुंचते आपकी पत्नी का देहांत हो जाए। आप समझिए, आपका काम समझे, आप मरीज को यहां से ले जाइए। अब तो वो डॉक्टर एकदम बिगड़ गया, एकदम पैजामे से बाहर हो गया वो। गांधी जी क्या करते? कस्तूरबा तैयार ही नहीं थी। तो किसी तरह से उनको उठाया गया, वहां से स्टेशन लाया। अब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लंबा होता है, वहां उनका जो डब्बा था वहां तक जाना है। बहुत कष्ट से वो गोद में उठा के गांधी जी ले गए कस्तूरबा को। कस्तूरबा का तो वजन कुछ रहा ही नहीं था। तो वो किसी तरह से उनको गोद में उठा के ले गए, ट्रेन से फिर फिनिक्स गए। और उन्होंने इस बीच टेलीफोन कर दिया वहां पर वेस्ट को, फिनिक्स में वेस्ट थे, कि आप जो है वो गरम दूध और कुछ फल का रस ये लेकर के फिनिक्स स्टेशन पहुंचिए, और 6 आदमी को लेके पहुंचिए, और 2 बांस रहे,
बांस का टुकड़ा रहे, 2 बांस, छोटा-छोटा बांस रहे और मजबूत कपड़ा लेके आइए। तो ये सब सामान लेकर के वेस्ट पहुंच गए थे स्टेशन, फिनिक्स स्टेशन। गांधी जी वहां उतरे और 2 बांस के बीच में वो कपड़े को बांध दिया गया इस तरह से कि वो झूला बन जाए। तो वो झूला बना दिया गया और उसी में कस्तूरबा को रख के, क्योंकि वहां से फिर रिक्शा या दूसरे वाहन से ले जाना वो संभव नहीं था, रास्ता खराब था, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता था। तो ज्यादा सेफ लगा ये कि इनको इस तरह से चादर में लपेट के और लटका के झूले की तरह ले जाया जाए तो तकलीफ कम होगी। तो इस तरह से उनको वहां ले जाया गया। अब जब वहां ले गए और सिर्फ पानी का इलाज उन्होंने शुरू किया गांधी ने, और दूध देना शुरू किया, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। 2-3 दिन में ही उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। उसके बाद तरह तरह के लोग आने लगे। एक स्वामी जी भी आए और स्वामी जी ने मांसाहार के पक्ष में तमाम तरह के श्लोक सुनाए, मनुस्मृति के श्लोक सुनाए, शास्त्रों का सुनाया कि कैसे स्वास्थ्य के लिए मांसाहार करना, मांस का रस, शोरबा पीना ये गलत नहीं है। तो सुनते सुनते जो है वो बिगड़ गई कस्तूरबा। हालांकि उनके बोलने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन वो बिगड़ गई कि ये सब बात मेरे सामने मत करिए। आपको जो भी समझाना है, आप मेरे पति को अलग ले जाके आप समझाइए, मेरे सामने ये सब बात मत करिए। तो खैर वो बिगड़ गई और उन्होंने वो मांसाहार नहीं ही किया। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो ये दृढ़ता, कस्तूरबा की दृढ़ता, सहन शक्ति, इसकी सराहना गांधी ने की है, इसका लोहा माना है। तो हम कह सकते हैं कि वो आयरन लेडी तो थी वो कस्तूरबा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।